जय माता जी। राम राम सीताराम। देखो हमारे सवराज इधर निकालने के लिए आया है। ये तो बालू बालू तो कहने के लिए ही दिया हुआ है, बाकी तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है लेट लेट। और हमारे अभिजीत लक्ष्मी कदम का यह रूम है। बालू मिलती ही नहीं है, देखो ऐसा हाल कर दिया है रूम का। सब घोड़ी का ऐसा रूम हो गया है, सबको निकालना पड़ रहा है। ऐसे ही कर दिया है सब रूम। इसमें फुट फुट बालू थी तो ऐसे ही कर दिया है, ऐसा कर दिया है। देखो सब रूम भी पूरा कर दिया है। ये हमारे अभिजीत इधर खड़ा है, देखो घोड़ा ही लगेगा आपको। है तो 6-7 मंथ का आसपास का, यार कितना ही है। मिट्टी मिट्टी भरा हुआ है, कभी सर्विस नहीं किया इसको, क्योंकि ये सूखता नहीं तो ये पूरा निकालना ही पड़ेगा। तो फैन भी चलता रहता है, फैन भी इधर चलता रहता है, लेकिन ये पूरा निकालेंगे ना तो ही कुछ सूखेगा। इसमें बालू आएगी तब डालेंगे। कभी तो कोई छोटा मोटा इसमें सींग वाला पाला वाला कुछ डालेंगे कुछ। नीचे तो पत्थर है इसमें भी। तो ऐसा बारिश ने ऐसा हाल कर दिया, गायों और घोड़ा, नदियों, बैलों का और किसानों का। किसानों का भी ऐसा हाल कर दिया है। देखो ये खाती हो गया है सब बालू के। तो ये हमारी खड़ी है इधर, ये सब रूम में से निकालना पड़ेगा। बालू आएगी तो ठीक है, नगर ऐसे ही करना पड़ेगा सब रूम में, क्योंकि इसमें कुछ करना पड़ेगा। देखो ये घोड़ी ने कितनी खूबसूरत है, मिट्टी मिट्टी भरी हुई है। देखो ये, हाँ ये देखो ये मिट्टी मिट्टी भरी हुई है। तो सब रूम सब यहाँ सर्विस किया हुआ है। 5 को सर्विस आज किया, 5 को कल करते हैं। तो सब का निकालना पड़ेगा सब में से। ऐसा है भाई साहब, लगे निकालेंगे ना तो वो ही करना पड़ेगा सबको। अभी लेबर भी फ्री है, लेबर भी फ्री है। अभी हमारे आलिशान है, यार आलिशान है हमारी तूफान की माँ। देखो ये पचकल्याण है, एक पैर उसका थोड़ा कम है। इधर हमारे अति सुंदर और लक्ष्मी दोनों माँ बेटी खा रही है। देखो खाना खा रही है, खान पान बढ़िया है। कपार में एक फूल है और पीछे वाला 2 पैर सफेद है। देखो इसकी माँ एक गुस्सेल है, बिठा कान करती है। देखो ये लक्ष्मी है हमारे, है ना, प्रभात की बेटी है। ये देव है ना, देव की बहन है बाप की तरफ से। इधर हमारे तूफान खड़ा है, इधर हमारे तूफान बाबू खड़े हैं। इधर हमारे अर्जुन गांडा, इसका रूम भी ऐसा ही हो गया है सबका। देखो इसमें तो कम किसकान है, लेकिन ये नुकरा है ना तो ज़्यादा खराब हो रहा है। ये सब में से निकाल के बालू लेंगे। ब्लैक बालू मिलेगा तो ब्लैक, कहाँ सफ़ेद मिलेगा तो सफ़ेद मिलेगा तो वही डालेंगे। देखो हमारे ये तूफान शेर जैसा घोड़ा है, लगेगा तो घोड़ा ही लगेगा। है नहीं घोड़ा तो ये 2 साल और 3 मंथ का है बूढ़ा। अभी तो आदत है, यानी आदत है। और ये इसका रूम है, इसने कम खराब किया हुआ रूम, यानी कि इसने सबसे कम खराब तूफान ने रूम किया हुआ है। यानी इसका रूम में खराबी ज़्यादा नहीं है। वो तो क्यों 2-2 रहते हैं ना, तो इसीलिए ज़्यादा खराब हो जाते हैं। इधर पानी पीने के लिए रहता है, देखो ऑटोमेटिक, यानी कि पानी पीने के लिए ऑटोमेटिक रहता है। इधर भी फैन तो सब घोड़े के रूम में 24 घंटा चलाते हैं, क्योंकि तो एक सूखा होता है। अभी ये 2 दिन से बारिश कम हुई है, जो भी 10-15 दिन बंद रह जाएगी तो बढ़िया रहेगा। देखो ये तूफान को कल सर्विस किया था, आज मिट्टी मिट्टी भरा हुआ है, मिट्टी मिट्टी भरा हुआ है हमारे कुंडा। देखो इसका पैर, चारों पैर पेंटिंग किया हुआ सही है।
ये हमारे लक्ष्मी और अति सुंदर की माँ दोनों खड़ी है। बढ़िया खूबसूरत ये घोड़ी है, हट्टी गट्टी भी बढ़िया है। देखो ये हमारे आलिशान है तूफान की माँ। देखो इसका थोड़ा पैर कम है बस कल्याण, है पस कल्याण। ऐसा है जो ये पस कल्याण का वादा क्या है, जो महाभारत में नहीं आता, जन्मेजय और परिषद ऐसा ही आवाज आता है, उसका ऐसा ही बोलता था। जो मैं बताता हूँ उसकी कहानी। महाभारत आपको सबको सुनने के लिए किस लिए मिल रहा है। ये माखी मारने वाला इधर है, देखो मशीन। इसमें बिजली ज़्यादा हो गई तो ये उसकी जो लाइट थी वो बंद हो गई है, लाइट थी वो बंद हो गई। तो ऐसा है भाई सब किसान का तो हाल है। तीनों मशीन का ऐसा ही बंद कर दिया है लाइट। ये उसने जो जन्मेजय राजा था ना, उसने परिचित ने बोला था, उसने जोश जोलवाया ना, तो उसने बोला तो उत्तर दिशा में जाना मत, महाभारत इसीलिए आपको सुनने के लिए मिलना है। उसने बोला ये आप उत्तर दिशा में जाना मत, और उत्तर दिशा में जाएगा तो पंचमुखी घोड़ा लेके मत आना। इसमें पंचमुखी बोलते हैं, है ना, पंचमुखी घोड़ा लेके मत आना। और पंचमुखी घोड़ा लेके आया तो उसने बोला राजसूस ने यज्ञ मत करना, और राजसूस ने यज्ञ करना है तो उसमें जवान पंडित मत बैठाना, ब्राह्मण हमारे बोलते हैं, उसको मत बिठाना। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने जो ये जन्मेजय था ना, उसने सब वो काम किया, यानी उसने वो सब उल्टा काम किया। उसने वो पश्चिम दिशा में गया, वहाँ पंचमुखी घोड़ा लाया, उसके बाद राजसूस ने यज्ञ किया। यज्ञ में उसने बोला 18 साल का ब्राह्मण पंडित चाहिए मेरे को। तो सब पंडित को 18 साल का पंडित ही रखा इसने, 18 साल का है। उसके बाद क्या हुआ मालूम, जब ये राजसूस ने यज्ञ पूरा हुआ और यज्ञ को घोड़ा को यज्ञ में उमते हैं, तब ये इसके साथ यज्ञ को उम रहा था जन्मेजय। तो उसने उम रहा था घोड़ा को काट काट के, ये राजसूस ने यज्ञ में। तो इसके साथ ये घोड़े की इंद्री इसके साथ में रही ना, तो 18 ब्राह्मण था ना, जवान था, बूढ़ा होता तो नहीं हंसता, उसने हंसा, सबको हंसा के इसके साथ में इंद्री है हाथ में राजा के पास। तो 18 ब्राह्मण को काट दिया इसने, इसलिए उसको 18 ब्रह्मत्या लगी थी। तो इसलिए ये महाभारत जन्मेजय और परिचित, ये अभिमन्यु का लड़का था परिचित, बहुत आक्रामक था। तो इसके बाद ये ब्रह्मत्या उतारना है तो पंडित को पास वापस बोला कि मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो उसने बोला ये तेरे को, ये तेरा बाप दादा का महाभारत है ना, वो सच मानना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। मैं पढ़ाऊँगा, इसमें तू कभी भी शक मत करना, जो शक करेगा ना तो ये तेरी ब्रह्मत्या नहीं उतरेगी। तो उसने बोला ठीक है। परिचित ने बोला कि ये हम ऐसा नहीं करेंगे, क्या परिचित ने। तो परिचित घेर जानिए, घेर है, धवल नहीं कीजिए। परिचित ने बोला कि ठीक है मैं नहीं उठूंगा। तो जब 13 अध्याय पे पहुंचा ना परिचित, तब उसने बोला ये पंडित ने कि तुम्हारा बाप दादा ऐसा था, एक हाथ में 13 हाथी था, एक हाथ में 9 हाथी था, और 9 तेरी घुमा था, तब 9 तेरी रमा था, और उसको आकाश में खोखा सड़ा दिया। तब जन्मेजय ने बोला कि मैं 18 पंडित को मार दिया और 19 को आपको भी मैं काट दूंगा। आप झूठ बोल रहा है, मेरा बाप दादा भीम ऐसा था ही नहीं कि ये अभी तक वहाँ ये एक हाथ में 13 हाथी, एक हाथ में 9 हाथी, और वो आकाश में उठा के रख दिया है, घा करके फेंक दिया है। तब परिचित ने बोला जन्मेजय ने कि वो था आपका दादा, मैं इधर आपको साबित कर दूंगा। तब उसने पवन और पानी हवा सब रुकवा के ये सब हाथी नीचे गिराया था। एक हाथ में सूंड थी, वो सूंड 13 पकड़ी हुई थी भीम ने, एक हाथ में 9, वो सबको नीचे लगा दिया ना। तब वो नीचे आया, उसके सामने डाला, तब पता चला इसको कि इतनी ताकत वाला मेरा दादा था भीम। तब उसने बोला सच है। तब उसने ये जन्मेजय ने बोला कि मैं आपको ये सुनाऊंगा नहीं, आप दूसरे कोई पंडित के पास सुन लेना। 13 अध्याय सुनाया था, उसके बाद उसने बोला मैं नहीं सुनाऊंगा, आपको सुनना है तो कोई और पंडित को बुला लेना। तो उसने बोला क्यों, तो कि नहीं
आपने ऐसा ही बोला था कि मैं बोलूँगा, मैं जैसा बोलूँगा वैसा करूँगा, मैं सच बोलूँगा झूठ बोलूँगा, कोई भी तू शक मत करना, सच ही मानना। तो ये सच था और आपने झूठ माना, इसलिए मैं आपको नहीं सुनाऊँगा। 100 मंथ के बाद आप सुनिए, कोई दूसरा पंडित आएगा। और आप कोई भी महाभारत, इसलिए सब पंडित बोलते हैं कि महाभारत आप घर पे मत पढ़िए। घर पे पढ़ना ही चाहिए महाभारत। मैं पूरा 2-3 बार पढ़ा हुआ है घर पे, लेकिन उसको 100 मंथ के बाद दूसरा कोई पंडित के पास पढ़ना चाहिए। कहाँ 100 मंथ के बाद? तो वहाँ कोई पंडित पहुँचते ही नहीं है अपने, तो ऐसा है। तो ऐसा है भाई साहब, उसमें जो भी हमने काली गली टूटी फूटी आती थी हिंदी में बोला है। तो ऐसा है भाई साहब, किसी को नॉर्वे जाना है तो चालू है, नेदरलैंड चालू है, सब चालू है, ये ना सब चालू है। अब किसी को जाना है तो हमेशा मैं बोलता हूँ, तो आपको घोड़ा बता दिया है। और ऐसा हमारा फार्म है। मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव कुणवदर, तहसील पोरबंदर, डिस्ट्रिक्ट भी पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर, गुजरात, भारत। और नेदरलैंड है, हमेशा तो क्या मैं बोलूँगा, उसमें 23 साल से 45 साल है। नेदरलैंड है, नॉर्वे है, और बहुत है, जर्मनी है। आपको किसी को जाना है 5 से 10 साल है, 3,80,000 से पगार चालू होता है, तो 3 लाख तक 4 लाख तक चालू है पगार, जैसा देश और जैसा काम ऐसा है। किसी में 10 लाख चाहिए, किसी में 12 लाख चाहिए, किसी में 13 लाख चाहिए। जर्मनी भी चालू है। और मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389। और रामभाई सिसोदिया मेरा नाम है। इधर हमारी ऑफिस है, खटिया वाली, ये गांव वाली के ऐसे ही ऑफिस होती है। जय माता दी।